हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपको बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भीतर पली के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल कम क्वेश्चन बताऊंगा, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा कि आपको पूरा सिलेबस दे दूँ। आपको बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से, ठीक है। देखो, फर्स्ट यूनिट के जो क्वेश्चन है, ये देखिए फर्स्ट यूनिट के जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि ओम्स, जब सबसे पहले आपको ओम्स लॉ दिख रहा होगा यहाँ पे, और फिर केसीएल के भी लिए आ सकते हैं, और इनके क्या होता है न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो मैं इसके आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ और चलते हैं ऊपर। ये देखिए, आप पहला है ओम्स लॉ का जी का आप अच्छे से कर लो। इसके बाद देखो, ये हमारे पास केसीएल केवीएल हो गया, मैथ्स एनालिसिस के मेथड के क्वेश्चन आते हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम हो गया, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट और थेवेनिन थ्योरम, सुपर पोजिशन, और ये यहाँ पर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसको मैं सेट करता हूँ, ठीक है। ये भी आप अच्छे से आप एक बार क्वेश्चनों को कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। सेकंड यूनिट हमारा ये आपके सामने रहा। इनमें से आपको मैं लिमिटेड क्वेश्चन आपको बताता हूँ, तो आप ध्यान से मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। देखो, इसके बाद ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द एक्सप्लेन द बेस्ट एक्टिव रिएक्टिव परमानेंट पावर। ये आपको नहीं करना है आप, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं। अगर आपको पहले से आता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अब एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा पेपर में। ज़्यादा कर दो, 100% चांस है। ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि ये नहीं आएगा आपकी बार। अगर आएगा अभी तो आप दूसरे करोगे तो वो फंस जाएंगे। अब लिखा है फैक्टर, वी फैक्टर, RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू। ये क्वेश्चन आप कर लो अच्छे से, ये आएगा पेपर में, ठीक है। अब ध्यान देखो, इसके बाद में अब दिया है ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि ड्रॉ द एक्सप्लेन RLC सर्किट। ये आएगा पेपर में आपकी बार। ये आपकी बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है, ठीक है। आपकी देखो, ये क्वेश्चन कर लो एक बार। इक्वल टू मेथड ऑफ पावर, जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये आप करना चाहो तो सरल है, कर लेना। पावर मेजरमेंट ऑफ थ्री, इस पे कर लेना। ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस मेथड में नहीं है आपकी बार। कंपेयर थ्री फेज इंडक्शन और सिंगल फेज, ये भी आपकी बार नहीं आ सकता। आएगा तो छोड़ देना मेरा मतलब कर लेना, लेकिन अगर आपको पहले से आता है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको अगर पहले से इनके बारे में पता नहीं है, नहीं जानते हो, आपने नहीं पढ़ा है, तो आप लोग को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। और देखो, लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन थ्री फेज रिक्वायरमेंट बैलेंस सप्लाई। ये आपकी बार आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी बार आएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड वाला करना सबसे वाला क्वेश्चन, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। देखो, ये अब चलता है थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में देखो हमारा कौन कौन मोस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। पहला ही क्वेश्चन हमारा जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स डेंसिटी, रिलक्टेंस, परमेबिलिटी। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, देखो लिखा न्यूमेरिकल सर्किट और बेस्ड ऑन ये फॉर्मूला। ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो, ये वाला आएगा आपकी बात परीक्षा में, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है EMF इक्वेशन ट्रांसमिशन, ये आपकी बात पक्का आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कंपेयर इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ट्रांसफॉर्मर, ये भी आपकी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायग्राम अच्छे से आप पढ़ लेना इनके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ द एक्सप्लेन इक्विवेलेंट। ये फेराडे लॉ भी आप अच्छे से कर लेना, ये आ सकता है। ड्रॉ द इक्विवेलेंट सीरीज सर्किट, ये भी आप अच्छे कर लेना। ड्रॉ द एक्सप्लेन मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन डेटा, ये आप छोड़ सकते हो। और फिजर डायग्राम ट्रांसफर, ये कर लेना। तो मैंने आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताया, 1 2 3 4 5 6 7 को आपको क्वेश्चन बताए हैं, और आपके 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर। देखो क्या है, नेक्स्ट यूनिट है हमारी फोर्थ है। अब देखो, इसमें से मैंने 6 क्वेश्चन आपको लिए हैं, लेकिन इनमें से मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है इसको मैं नीचे करता हूँ कि वाइड सुस्टेन डायग्राम विद एक्सपेरिमेंट कंस्ट्रक्शन डिटेल और DC सबमिशन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और लिखा है ड्राइव EMF इक्वेशन और DC मशीन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल EMF इक्वेशन, ये न्यूमेरिकल आप कर सकता है, लेकिन आप चाहो तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रॉ द एक्सप्लेन टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये आपकी बार पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये भी आपके पास कर लेना। आप थ्री फेज मोटर पढ़िए तो आपकी वर्किंग भी आपने पढ़ी होगी, तो सिंपली बात आप इसको कर ही सकते हो, ठीक है। लिखा है वर्किंग प्रिंसिपल सिंक्रोनस मशीन, जब की बार MST वगैरह में पूछे गए थे ये क्वेश्चन, तो एक बार आप कर लेना, ठीक है। देखो, इसमें फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, और आपको फोर्थ करना है, और ये 5 बस, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन करना है, चाहो तो आप इससे 3 बार को छोड़ सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो आप इसे कर लेना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अच्छा चलते हैं फिफ्थ यूनिट में। फिफ्थ यूनिट में देखो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये आपकी बार पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। गिव द लॉजिक गेट
ट्रूथ टेबल, फॉलोइंग, लॉजिक गेट, ये आपकी बार ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में 5 चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप एवरेज कर सकते हो, ठीक है। जैसा फ्लिप फ्लॉप ये आप अच्छे से कर लो, और एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनपीसी सर्किट ये आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये हो सकता है ना आए आपकी बार। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम और ट्रूथ टेबल हाफ, और ये फ्लिप फ्लॉप ये भी कर लेना आप लोग। ऐसा नंबर सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉन ये भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कर लीजिएगा। देखो इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। देखो इसमें कितने क्वेश्चन थे टोटल, मैं आपको बताता हूँ। 6 थे, 6 दूनी 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 6 कितने हो गए भाई 33 क्वेश्चनों में से आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके परीक्षा के बाहर आप अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपको 90% चांस है कि आपका क्वेश्चन पेपर क्रैक हो जाएगा, आप पास आउट हो जाएंगे, आपका बैक नहीं लगेगा, गारंटी है। आप 60 आउट ऑफ 60 नंबर ले आओगे 70 में से, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 90% आपको पूछे जाएंगे। 90, 98, 95 ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कर लेना अच्छे से, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ अगर ये पूरे क्वेश्चन आप कर लेते हो ना तो 100% आपका रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। तो ओके, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप अच्छे से जाइए, पेपर अच्छे से दीजिए, ठीक है।